वेलकम टू अल हिदाया पब्लिक स्कूल यूट्यूब ऑनलाइन चैनल। आज की आपकी क्लास 6, 7, 8 की कॉमन साइंस की क्लास है। जो क्लास आपकी फर्स्ट लेक्चर मैं आपका ले चुकी हूँ। आज इसका टॉपिक था फूड एंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आज हम आपको उसके आगे के चैप्टर के बारे में बताएंगे, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। हमें पता है कि हर तरह के एनिमल्स हर तरह की चीज़ों को नहीं खाते हैं। कुछ एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, कुछ एनिमल्स सिर्फ मीट खाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही चीज़ें खाते हैं। उसके बेसिस पर एनिमल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला टाइप है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स मतलब शाकाहारी। हम लोग बात करते हैं ना कि ये शाकाहारी हैं, ये मांसाहारी हैं और ये सर्वाहारी हैं। तो उसका पहला टाइप है हर्बीवोर्स, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं शाकाहारी, यानी वो एनिमल्स जो सिर्फ पेड़ पौधे यानी प्लांट्स वाली चीज़ें, प्लांट से मिलने वाली चीज़ों को खाते हैं। जैसे उसके एग्जाम्पल्स मैंने कुछ आपको बताए हैं, एलिफेंट, रैबिट, ऐसे और भी एनिमल्स आप जानने की कोशिश करिएगा जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, और वो क्या होंगे? हर्बीवोर्स यानी शाकाहारी होंगे। इसके बाद दूसरे टाइप के एनिमल्स होते हैं कार्निवोर्स या मांसाहारी, यानी वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स के मीट को खाते हैं, वो कार्निवोर्स या मांसाहारी एनिमल्स कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल मैंने आपके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, लॉयन, टाइगर। इसके अलावा भी आप कुछ और अदर कार्निवोर्स एनिमल्स के नेम अपने व्हाट्सएप ग्रुप के पर मैसेज करिएगा अपने टीचर को, ताकि मुझे पता चले कि आप अपने इस लेक्चर को अच्छे से सुन रहे हैं और उस लेक्चर को सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं कि उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं या जो एग्जाम्पल्स में हमने डिस्कस किए हैं वो क्या हैं। तो मुझे लगेगा कि आप इंटरेस्ट ले रहे हो अपने सब्जेक्ट में। नेक्स्ट है आपका ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स जैसे कि नाम से ही पता है, ओमनी मतलब सब जगह या जो सब चीज़ें खाते हो। तो जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, प्लांट से मिलने वाली चीज़ें और एनिमल्स से मिलने वाली चीज़ें, तो वो एनिमल्स आपके ओमनीवोर्स या सर्वाहारी कहलाते हैं। एग्जाम्पल इसके हैं डॉग और कैट। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है व्हाट आर स्कैवेंजर्स। अभी मैंने आपको 3 तरह के एनिमल्स के बारे में बताया, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। अब एक अदर टाइप है स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स मीन्स होता है कि वो एनिमल्स, एक तो एनिमल्स होते हैं जो मीट खाते हैं, वो हमारे कार्निवोर्स हो गए। लेकिन जब कोई एनिमल किसी डेड एनिमल यानी मरे हुए जानवर का मांस खाता हो, फ्लैश खाता हो, फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स मतलब मरे हुए जानवर को खाता हो, तो वो क्या कहलाते हैं? स्कैवेंजर्स। एक तरह से अगर हम देखें तो स्कैवेंजर्स का हमारे जो पूरा एक इकोसिस्टम हमारे जो है आसपास, उस इकोसिस्टम में स्कैवेंजर्स जो होते हैं इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। क्यों रोल होता है? क्योंकि जब कोई एनिमल मर जाता है और उसकी डेड बॉडी किसी ग्राउंड में या किसी बहुत बड़े से मैदान में पड़ी होती है और उसको कोई साफ़ करने के लिए नहीं आता है, तो उसमें बहुत से बैक्टीरिया या बहुत से जर्म्स उसमें प्रोड्यूस हो जाते हैं, और फिर वो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते रहते हैं, प्रदूषण भी फैलता है इससे बहुत सारा। तो अगर स्कैवेंजर्स नहीं होंगे, स्कैवेंजर्स जैसे एनिमल्स नहीं होंगे, तो वो जानवर जो मर चुके हैं उनसे पोल्यूशन फैलता रहेगा। तो इसलिए स्कैवेंजर्स को हमारे एनवायरनमेंट को साफ करने वाला भी कहा जाता है। देखिए हमारी इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है ना, दे हेल्प इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। ये हमारे एनवायरनमेंट को साफ रखने का भी काम करते हैं स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स जो है वो फूड चेन में भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर
जैसे जिस तरह से एक फूड चेन है, फूड चेन आप अभी शायद नहीं भी जानते होंगे, वैसे 6th 7th 8th क्लास में आपको पढ़ाया जाता है कि हरे पेड़ों को कौन खाता है, फिर जो हरे पेड़ों को खाते हैं उन्हें कौन खाता है, फिर उसके बाद उन एनिमल्स को कौन खाता है। इस तरह से एक एनिमल दूसरे एनिमल पर और एक एनिमल प्लांट पर एक दूसरे पे डिपेंड है अपने खाने के लिए। यानी हम लोग पेड़ों से कुछ चीज़ें लेते हैं और हम लोगों से कोई दूसरे एनिमल्स कुछ चीज़ें लेते होंगे। इसी तरीके से हम सब अपने अपने खाने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड हैं। तो इसी तरीके से अगर इकोसिस्टम में स्कैवेंजर्स एनिमल्स ना हो, यानी जो डेड एनिमल्स हैं इनको खाने वाला कोई ना हो, तो हमारी जो फूड चेन है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। स्कैवेंजर्स जो है वो जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म में जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, जैसे जब कोई डेड बॉडी होती है तो उसका मीट भी होता है, उसकी बॉडी के अंदर बोन्स भी होती हैं, तो ये सब तो ऐसे पड़े पड़े तो फैली रहेंगी पूरी ज़मीन पे। तो वो जब ज़मीन के अंदर मिल जाती हैं तो स्कैवेंजर्स जब इनको खाते हैं तो इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के या उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल देते हैं और ये सब क्या होते हैं, सॉइल में मिल जाते हैं। और फिर ये, क्योंकि हमारी बोन्स में भी कई सारे केमिकल्स होते हैं, हमारी बॉडी में भी कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ये सब जब सॉइल में मिल जाते हैं तो हमारे इकोसिस्टम में एज अ न्यूट्रिएंट्स की तरह भी काम करते हैं। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल दें आपको वल्चर का, वल्चर जानते हैं आप सब, गिद्ध तो आपने देखा होगा। हु आर स्कैवेंजर, जो कि एक स्कैवेंजर एनिमल होता है। ये सिर्फ क्या खाता है, मरे हुए जानवरों की बॉडीज को खाता है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका हेडिंग है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये बात मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में भी बताई थी कि हमारा जो फूड हम खाते हैं वो फूड कैसा होना चाहिए, जिसमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हों। यानी सिर्फ हम कार्बोहाइड्रेट वाला फूड ना लें, सिर्फ हम फैट वाला फूड ना लें, यानी फूड के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम कोई फूड ऐसा खा रहे हैं जिसमें सिर्फ एक ही तरह का न्यूट्रिएंट्स है तो वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं कि फूड में कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, देखिए आपके पास आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एरो बनी हुई है। पहला आपका कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ है, दूसरा फैट लिखा हुआ है, तीसरा प्रोटीन है, फिर मिनरल्स है और विटामिन्स हैं। तो ये सारे हमारे फूड के कंपोनेंट्स हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। जब ये कंपोनेंट्स पर्टिकुलर अमाउंट में, यानी जितना हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जितना फैट चाहिए, जितना प्रोटीन चाहिए, जितना मिनरल चाहिए, जितना विटामिन चाहिए, जब हम पूरे ज़रूरत के अकॉर्डिंग फूड में लेते हैं तो वो फूड हमारा क्या कहलाता है, या वो डाइट हमारी क्या कहलाती है, बैलेंस डाइट कहलाती है। जब हम इसको प्रॉपर रेशियो में नहीं लेते हैं कि अगर हमें दाल ज़रूर खानी है और हम दाल नहीं खा रहे हैं तो हमारा फूड बैलेंस फूड नहीं कहलाएगा और हमारे अंदर हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगी, क्योंकि प्रोटीन हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग करने का काम करती है ना। इसी तरीके से जो विटामिन्स होते हैं उनसे हमारी स्किन ग्लो करती है। अगर हम हर तरह के विटामिन्स या जूसेस वगैरह सही से ड्रिंक करते हैं तो हमारा स्किन वाली जो डिजीज़ेज़ या स्किन प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। इसी तरीके से जो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अगर हम प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं सिर्फ फ्रूट्स पसंद करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि उन्हें चॉकलेट या मिल्क ही अच्छा लगता है, वो रोटी खाना पसंद नहीं करते हैं। तो रोटी अगर हमारी बॉडी में नहीं जाएगी तो वो बच्चे सुस्त रहते हैं। वो फ्रूट तो खाते हैं, वो मिल्क तो पीते हैं, लेकिन एनर्जेटिक नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो रोटी नहीं खाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलता है, रोटी से मिलता है, इसलिए रोटी भी खाना बहुत ज़रूरी होती है। देखिए उसके बाद मैंने नीचे एरो बनाकर एक पॉइंट लिखा हुआ है डेफिशिएंसी। इधर भी लिखा है कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन के नीचे भी और मिनरल और विटामिन के नीचे भी। डेफिशिएंसी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कमी। अब यहाँ पर बात कमी किस चीज़ की हो रही है,
हमारे न्यूट्रिएंट्स की, यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल और विटामिन्स की। यानी अगर इन चीज़ों की हमारी बॉडी में कमी हुई, किन किन चीज़ों की, देखिए 3 चीज़ों की कमी का कॉलम मैंने एक जगह पर बनाया है और 2 चीज़ों की, मिनरल और विटामिन्स की कमी का कॉलम हमने एक जगह पर बनाया है। तो सबसे पहले हम अपने 3 न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन की कमी से होने वाली प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं कि अगर हम अपने खाने में रोटी या घी या फैटी चीज़ें जो होती हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, जितना हमारी डाइट के लिए ज़रूरी है, अगर हम वो नहीं ले रहे हैं, या दालें, प्रोटीन हमारी दाल में, मीट में, एग में, मिल्क में, इन सब चीज़ों में होती है, अगर हम वो प्रॉपर नहीं ले रहे हैं तो हमें उन की चीज़ों की कमी से जो प्रॉब्लम आएगी वो होगा माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब पोषक तत्वों की कमी, यानी हमारा जो शरीर है वो कैसा हो जाएगा, बहुत ही वीक हो जाएगा, हम हेल्दी नहीं दिखाई देंगे, हम बहुत हमारी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाएगी। अब बात आती है मिनरल्स और विटामिन्स की कमी से क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो देखिए, अगर हम मिनरल्स और विटामिन्स की चीज़ों को प्रॉपर नहीं लेंगे तो हमें एनीमिया हो सकता है। जैसे एनीमिया होता है जब किसी को आयरन की कमी होती है, तो बॉडी में ब्लड नहीं बन पाता है और फिर हम बहुत वीक होने लगते हैं। इसी तरीके से मिनरल्स एंड विटामिन्स की कमी से एक विटामिन ए है जिसकी कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस, यानी हमारी जो आई साइड है वो कमज़ोर हो जाती है और हमें रात के समय धुंधला दिखने लगता है, शाम के समय। इसके बाद रिकेट्स एक डिजीज़ होती है जो विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से होती है। अगर हम विटामिन डी, यानी कभी कभी होता है ना, मॉर्निंग में हमें सनलाइट भी थोड़ी सी जो अर्ली मॉर्निंग की होती है ना, सुबह सुबह जो सूरज निकलती है उसकी रोशनी हमको लेनी चाहिए, या दूध भी पीना चाहिए, या कैल्शियम की चीज़ों को खाना चाहिए। तो अगर हम वो चीज़ें नहीं प्रॉपर लेंगे तो भी हमें रिकेट्स नाम की एक बीमारी होती है जो हो सकती है। इसके बाद बात आती है स्कर्वी। स्कर्वी एक ऐसी बीमारी है जो हमारी स्किन से रिलेटेड होती है। यानी अगर हम विटामिन सी, यानी जितने भी खट्टे फल होते हैं जैसे ऑरेंज है और या मौसम्बी है, इस तरह के फ्रूट का जूस अगर हम प्रॉपर लेते रहते हैं तो हमें स्कर्वी जैसी बीमारी नहीं होती है। यानी हमेशा विटामिन सी वाली जो फ्रूट्स होते हैं इनको हमें टाइम टू टाइम इनटेक करते रहना चाहिए और अपने फूड के अंदर इन कंपोनेंट्स को प्रॉपरली डाइट में मेंटेन रखना चाहिए ताकि हम हेल्दी रहें और हमारे अंदर डिजीज़ से लड़ने की पावर बनी रहे। चलिए, वेलकम अगेन एंड थैंक यू वेरी मच।